दोस्तों, रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और साथ ही इसी महीने की 14 तारीख को हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार होली भी है और इसी दिन यानी कि 14 तारीख को ही रमज़ान मुबारक का जुमा भी है। बस इसी बात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमज़ान को लेकर अपनी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की है और अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि रमजान को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा बयान दिया है और 5 ऐसे कौन से खास नए नियम बनाए हैं जिनको लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे, इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी मुसलमानों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है तब से लेकर अब तक जितने भी मुसलमानों के त्योहार आए हैं, हर बार यही सवाल बना रहता है, इस बार पता नहीं योगी सरकार की क्या एडवाइजरी जारी होगी। इस बार इस त्योहार को बनाने की हमें इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी। हर बार यही सवाल बना रहता है। योगी सरकार ने पहले मुहर्रम, फिर बकरा ईद, फिर ईद और अब रमजान को लेकर अपनी एडवाइजरी जारी की है और अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों से कहा है कि वो रमजान के महीने में इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाएं और अगर कोई इनकी पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। नंबर 1, भीड़ इकट्ठा ना होने पाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को पहला सख्त निर्देश तो ये दिया है कि इस बार रमजान के महीने में कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा ना कर पाए, यानी कि एक जगह पर भीड़ इकट्ठा करके ना खड़े हो पाए। और खास करके 14 मार्च 2025 के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि 14 मार्च के दिन हिंदुओं का बड़ा त्योहार होली भी है और साथ ही मुसलमानों की रमजान मुबारक का जुम्मा भी है, यानी कि 14 मार्च के दिन जुम्मे की नमाज भी पढ़ी जाएगी। इसलिए इस दिन आप इस बात का खास ध्यान रखें कि कोई भी इस दिन भीड़ इकट्ठा करके ना खड़ा हो पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए योगी सरकार ने इस बार रमजान के महीने में अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें और माहौल खराब करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा ना जाए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम आपको बता दें कि योगी सरकार का ये फरमान सुनकर पुलिस जगह जगह पर सतर्क हो चुकी है, यानी कि हमारे देश भारत में होली का त्योहार और रमजान शरीफ का जुम्मा शांति और भाईचारे के साथ में मने, इसलिए पुलिस अब से ही अलर्ट हो चुकी है और संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग भी करनी शुरू कर दी है, क्योंकि इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि वो इस बार रमजान के महीने में इस बात का सख्ती के साथ पालन करवाने की कोशिश करें। नंबर 2, लाउड स्पीकर की आवाज धीमी रखी जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रमजान का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में सुबह सहरी के वक्त बार बार मस्जिदों से आवाज लगाई जाती है, फिर अजान होती है और फिर नमाज होती है। इसी तरह से फिर शाम को इफ्तारी के वक्त सायरन बजते हैं और मस्जिदों से रोजा खोलने की आवाज लगाई जाती है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार योगी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जितने भी मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उनकी आवाज को धीमा रखा जाए, यानी कि किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर में जोर जोर से ना बोला जाए और खास तौर से सुबह सहरी के वक्त
बेवजह शोर शराबा ना किया जाए। इस बात को लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो इस बार रमजान के महीने को लेकर किसी भी तरह की कोई अनदेखी ना करें और इस नियम का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। नंबर 3, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को तीसरा सख्त निर्देश ये दिया है कि इस बार रमजान के महीने में पूरे प्रदेश में कहीं पर भी अगर कोई माहौल खराब होता है तो इसी जगहों पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। और यही नहीं, फौरन ही ऐसी जगहों पर सादी वर्दी में पुलिस फोर्स को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब ये है कि इस बार रमजान के महीने में योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए हैं कि इस बार रमजान के महीने में ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए और जगह जगह पुलिस को तैनात किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब न हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों की और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और अगर कोई पुलिस की कार्रवाई में दखल अंदाजी करने की कोशिश करे तो उस पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा योगी सरकार ने अपने बयान में ये भी कहा है कि इस बार रमजान के महीने में कोई भी मुसलमान मस्जिद के बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ पाए, यानी कि सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए। अगर पहली बार में लोग ज्यादा हो रहे हैं तो 2 बार में करके नमाज पढ़ ली जाए, लेकिन मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए, बाहर सड़कों पर नमाज ना पढ़ें। इसके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल खराब ना हो पाए। नंबर 4, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार रमजान के महीने में अपने आला अधिकारियों के लिए चौथा फरमान ये जारी किया है कि वो इस बार रमजान के महीने में सोशल मीडिया पर 2400 घंटे खास निगरानी रखे। कोई भी रमजान के महीने में सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैला पाए, यानी कि कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना कर पाए। और खास करके 14 मार्च के दिन इस बात का खास ध्यान रखा जाए क्योंकि उस दिन हिंदुओं का बड़ा त्योहार होली है और मुसलमानों की रमजान का जुम्मा भी है। इसलिए इस बार कोई भी सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालता है, अफवाह फैलाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जो लोग भड़काऊ बयान देते हैं ऐसे शरारती तत्वों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और सोशल मीडिया पर 2400 घंटे खास निगरानी रखी जाए। कोई भी शख्स रमजान और होली के मौके पर कोई अफवाह ना फैला पाए और ना ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट कर पाए, यानी कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर खास नजर रखी जाए और फिर ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और नंबर 5, धर्म गुरुओं से खास अपील भी की है। दोस्तों, इस बार रमजान के महीने को लेकर योगी सरकार ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी खास अपील की है कि वो मुसलमानों को इस बारे में समझाएं। बस इसी बात को देखते हुए फिर लखनऊ में मौजूद इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और ईदगाह के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने भी मुसलमानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से अपील की है कि आप रमजान के इस मुबारक महीने में नेक और अच्छे अच्छे काम करें और अपने लिए, अपने देश भारत की सलामती के लिए और आपसी भाईचारे के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। साथ ही मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से सहरी के वक्त यानी कि सुबह के वक्त बेवजह शोर न करने की भी अपील की है ताकि आपके पड़ोसियों और आपके मोहल्ले वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, यानी कि उनका पूरी तरह से ख्याल रखा जाए। इसके अलावा मौलाना रशीद ने मुसलमानों से ये भी अपील की है कि रमजान का महीना बहुत मुबारक और बाबरकत महीना है, इसलिए इस पाक महीने को इबादत में गुजारें। सहरी के लिए बार बार माइक में ऐलान ना किया जाए, साथ ही सुबह के वक्त किसी भी तरह का कोई शोर शराबा ना किया जाए। इसके अलावा नमाजी अपनी गाड़ियों को उसी जगह पर ही खड़ी करें जिस जगह को पार्किंग के लिए मुकर्रर किया गया है, जिसकी वजह से किसी भी आने जाने वाले को कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा मौलाना रशीद फिरंगी ने यह भी कहा है कि रमजान के महीने में बड़े पैमाने पर रोजा इफ्तार पार्टियां रखी जाएं, उनमें खास तौर पर गरीबों को शामिल किया जाए। और यही नहीं,
अपने माल का जो 2.5% हिस्सा है वो गरीबों में बांटा जाए। दोस्तों याद रखें, रमज़ान का महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इसलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें। लेकिन इसके साथ ही आप इस महीने में कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए आप इस महीने में कोई भी गलत काम ना करें और इन 5 नियमों का आप सख्ती के साथ पालन करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान के इस मुबारक महीने में बुराई से दूर रखे और नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।